अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, आज आपके प्रोग्राम को मैं आपके लिए इसलिए भी खास करार दूंगा कि सहेली के नाम से बनाई जाने वाली जिन दो फिल्मों का तज्जिया आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, ये मल्टीकास्ट फिल्में हैं और इन दोनों फिल्मों ने ही जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए अपने दौर की बेहतरीन पेशकश होने का एजाज हासिल किया। जिन लोगों ने 1960 की फिल्म सहेली और 1978 की फिल्म सहेली देखी हैं, इनके इल्म में ये होगा कि ये दोनों कामयाब बिजनेस करके गोल्डन जुबली मनाने वाली आला दर्जे की ऐसी फिल्में हैं जो आज भी जहन पर नक्श हैं। इनके खूबसूरत गीत आज भी फिजाओं में गूंज रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। 1960 की फिल्म सहेली की कास्ट में शमीम आरा, नैयर सुल्ताना, दर्पण, असलम परवेज, बहार, निराला, फैजी, शरारा और आगा तालिश ने यादगार किरदार अदा किए। फिल्म के दीगर मुख्तसर किरदारों में हसरत लखनवी, सलमा मुमताज, जीएन भट्ट, बेबो, रक्षी, जमुर्रद, इमदाद हुसैन, लहरी, साकी और सुल्तान राही भी स्क्रीन पर जलवागर हुए। उर्दू जुबान की इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म सहेली का स्क्रीन प्ले हसरत लखनवी ने बहुत दिलचस्प अंदाज में तहरीर किया जो फिल्म बीनों को सस्पेंस में डाले रखता है। मौसीकार ए हमीद ने गीतों की कंपोजिशन में अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इस्तेमाल किया। फिल्म के चंद एक गीत तो नहायत शानदार थे और बरसों बीत जाने के बाद आज भी रोजे अव्वल की तरह मकबूल है। फिल्म सहेली पर एसएम यूसुफ और एफएम सरदार ने सरमायाकारी की। फिल्म के हदायतकार एसएम यूसुफ की क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ तैयार की जाने वाली ये पहली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। फिल्म की कहानी दो सहेलियों के दरमियान ट्विस्ट करती हुई तेजी से आगे बढ़ती है। फिल्म के हीरो दर्पण की फनी जिंदगी का भी ये यादगार कैरेक्टर था। डबल रोल में उन्होंने बहुत उम्दा अंदाज में अपने किरदारों को परफॉर्म किया। शमीम आरा और नैयर सुल्ताना ने सहेली के मरकजी कैरेक्टर्स में इतनी जानदार अदाकारी का मुजाहरा किया कि नाकदीन भी ये फैसला करते हुए मुश्किल में पड़ गए कि किस अदाकारा ने ज्यादा अच्छा काम किया है। सहेली ने 5 प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स के अलावा मुल्क का सबसे बड़ा गैर सरकारी निगार अवार्ड्स भी 4 शोबों में हासिल किया। दिलचस्पी की बात यह है कि सरकारी अवार्ड्स की तकसीम में शमीम आरा और नैयर सुल्ताना की एक्टिंग का मुकाबला बहुत कांटेदार रहा। किसी ने शमीम आरा को सपोर्टिंग एक्ट्रेस और किसी ने नैयर सुल्ताना को सपोर्टिंग एक्ट्रेस करार दिया। हालांकि इन दोनों अदाकाराओं ने ही मरकजी किरदार अदा किए थे। अदाकारा शमीम आरा बेस्ट एक्ट्रेस के लिए खुद को ज्यादा मौजू समझती थी। उन्होंने ऐसी किसी तकरीब में भी शिरकत से इनकार कर दिया था जिसमें इन्हें फिल्म सहेली के लिए सपोर्टिंग रोल प्ले करने पर नामजद किया गया था। ऐसे ही कई तनाजात का सबब बनने वाली यादगार फिल्म सहेली को बीबीसी ने उस वक्त की 10 बेहतरीन फिल्मों में भी शामिल करके शमीम आरा और नैयर सुल्ताना की सलाहियतों का एतराफ किया। हर शोबे में लाजवाब कारकर्दगी रखने वाली फिल्म सहेली के गीतों की जानिब आते हैं। गीत निगार फैयाज हाशमी के खूबसूरत नगमात को मौसीकार ए हमीद ने शानदार स्टाइल में कंपोज करके बहुत लाजवाब काम किया। सलीम रजा और नसीम बेगम का गाया हुआ गीत कहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या जमाने का। और नसीम बेगम का गाना हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, भला कौन भूल सकता है। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले।
इसके अलावा भी फिल्म के दीगर गीत हमने जो फूल चुने, मुखड़े पे सेहरा डाले, आ जाओ आने वाले और ये दुनिया गोलमाल है बहुत पसंद किए गए। फिल्म सहेली ने उस दौर में गोल्डन जुबली मनाई जब किसी फिल्म का सिल्वर जुबली कर जाना भी बहुत बड़ी बात समझा जाता था। अब बात करते हैं 1978 की फिल्म सहेली की, जो 17 फरवरी को रिलीज हुई। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसका शायकीन बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। वहीद मुराद और शबनम तकरीबन 8 साल के अरसे के बाद फिर से एक साथ जलवागर हो रहे थे। इन दोनों का पेयर शबनम के वहीद मुराद के साथ काम करने से इनकार के बाद ब्रेक हो गया था। फिल्म मेकर शबाब किरानवी ने अपनी सरतोड़ कोशिश के बाद शबनम के शोहर रोबन घोष को इस बात के लिए आमादा किया था कि वो शबनम को वहीद मुराद के साथ काम करने दें। अपने पसंदीदा पेयर को एक साथ देखने के लिए फिल्म बीनों के लिए दिलचस्पी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो इस बात की गुमाजी कर रही थी कि सहेली कामयाबी से जरूर हमकिनार होगी, और फिर ऐसा ही हुआ। शबाब प्रोडक्शन की सोशल नगमाती फिल्म सिनेमा घरों की जीनत बनी तो अवाम का जम्मे गफीर उमड़ आया। बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस करते हुए फिल्म सहेली ने भी गोल्डन जुबली मनाने का एजाज हासिल किया। फिल्म की कास्ट में वहीद मुराद, शबनम, रानी, गुलाम मोहिउद्दीन, नन्ना, शहला गिल, हनीफ, औरंगजेब, एमडी शेख, तमन्ना और इब्राहिम नफीस के नाम शामिल थे। मुझे याद है कि 1978 में जब सहेली रिलीज हुई तो खवातीन की इतनी बड़ी तादाद इस फिल्म को देखने की ख्वाहिशमंद थी कि इससे पहले फिल्म हिस्ट्री में ऐसी कोई एक मिसाल भी मौजूद नहीं है। कराची, हैदराबाद और नवाबशाह के सिनेमा घरों में सिर्फ खवातीन के लिए खुसूसी फिल्म शोज का एहतमाम भी किया गया। फिल्म सहेली की कहानी शबाब किरानवी ने तहरीर की, जबकि इसके मुकालमे रियाजुर रहमान सागर ने लिखे। शायर भी खुद शबाब किरानवी ही थे। इनके लिखे हुए गाने बहुत ज्यादा मकबूल हुए, बेहद पसंद किए गए। फिल्म के बेमिसाल गीतों की तमाम धुनें एम अशरफ ने मुरत्तब की। एक से एक लाजवाब गीत ने देखने और सुनने वालों पर सहर तारी किए रखा। कैमरामैन सादिक मोती ने भी अपनी महारत का सबूत देते हुए वहीद मुराद और शबनम को अलग अलग और एक साथ बहुत उम्दगी से पिक्चराइज। फिल्म की कहानी रवायती थी, इसमें कोई नयापन नहीं था, मगर यहाँ सवाल कहानी का नहीं बल्कि वहीद मुराद और शबनम का था, जिन्हें लोग देखना चाहते थे, जिन्हें पसंद करते थे। अदाकारा रानी ने भी फिल्म सहेली में बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ शायकीन को मुतासिर किया। नाहिद अख्तर और असद अमानत अली खान के गाए हुए गीतों ने समा बांध दिया। आंखें गजल हैं आपकी और होंठ हैं गुलाब, आंखें गजल हैं आपकी और होंठ हैं गुलाब, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब। आवाज वो जादू सा जगाती हुई आवाज, आवाज वो जादू सा जगाती हुई आवाज, मदहोश दिलों जान को बनाती हुई आवाज। आपकी हंसती हुई नजरों की जन्नत चाहिए, अल्लाह तेरी शान ये अपनों की अदा है, महफिल में हमें देख के मुंह फेर लिया है। अल्लाह तेरी शान ये अपनों की अदा है, महफिल में हमें देख के मुंह फेर लिया है। बेवफा देख चुके हम तो मोहब्बत तेरी, अब किसी और पे देखेंगे इनायत तेरी, तुम क्या मिले नसीब हमारे संवर गए, ये दिल है तुम्हारा हमारा नहीं। ऐसे ही तमाम गीत सुपरहिट और स्ट्रीट सॉन्ग साबित। वहीद मुराद और शबनम अपनी स्क्रीन ब्यूटी और लाजवाब अदाकारी की वजह से स्क्रीन पर छाए रहे। दीगर अदाकारों ने भी बहुत अच्छा काम किया। घरेलू फिल्मों के लिए शबाब किरानवी का अपना ही एक मुनफरिद अंदाज था, जिसे उन्होंने बरकरार रखते हुए बेहतरीन अंदाज में ये फिल्म तैयार की। सहेली 1978 की मास्टरपीस फिल्म साबित हुई और इसने कामयाबी से चलते हुए 50 से ज्यादा हफ्ते मुकम्मल करके गोल्डन जुबली मनाई। नाजरीन, अब ना वो लोग हैं, ना वो एक्टर हैं, ना डायरेक्टर हैं, ना राइटर हैं, ना प्रोड्यूसर हैं, ना टेक्नीशियन हैं, ना वो फिल्में हैं, सिर्फ यादें बाकी हैं, जिनका जिक्र मैं और मेरे साथी यूट्यूबर्स आपके साथ करते रहते हैं। हमारी कोशिश होती है
है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा मालूमात फराहम करें और आपको आपके उस खूबसूरत माजी में ले जाएं जहां आप और हम सब रहना पसंद करते हैं। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।